नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि सनातन धर्म की सीरीज वृंदावन में चल रही है और वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा का मैं आज आपको दर्शन कराऊंगा और पंचकोशी परिक्रमा में जितने भी दर्शनीय स्थल आ रहे हैं वहाँ के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, कौन कौन से दर्शनीय स्थल आ रहे हैं और आपका वहाँ का आप ऐसा फील करना कि आप लाइव दर्शन कर पा रहे हैं। जी हाँ, मैं आज परिक्रमा कर रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा ब्रज 84 कोष की भी परिक्रमा कराऊंगा। आज मैं पंचकोश की आप परिक्रमा करवा रहा हूँ जो वृंदावन की। एक बार देखना, जैसे यहाँ परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है। साथियों, जैसे कि मैं परिक्रमा का दर्शन करवा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा आपको परिक्रमा के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वृंदावन की ये परिक्रमा पंचकोश की परिक्रमा कहलाती है, अर्थात 5 कोष की परिक्रमा। वृंदावन की बाहरी सीमा से होते हुए यह परिक्रमा अनेक मंदिरों और घाटों तथा रास मंडल क्षेत्र के गुजरती है। विश्व भर से अनेक भक्त कार्तिक माह में वृंदावन निवास करने के लिए और इस परिक्रमा को करने के लिए आते हैं और यहीं निवास करते हैं महीनों तक। और जैसे कि मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा मन लग गया, तो मैं विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करूँगा कि इस बार दीपावली मेरी वृंदावन में ही रहेगी। और हो सकता है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की सभी दीपावलियाँ वृंदावन में ही रहे आज के बाद। और सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करते ही इस्कॉन मंदिर आता है। यहाँ पर सबसे पहले ये इस्कॉन मंदिर आता है और वहाँ के बारे में फिर आपको इसका दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम आपको साथियों अब मंदिर के अंदर चल रहे हैं, इस्कॉन मंदिर के अंदर, और यहाँ मंदिर के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। और आपको पहले तो मैं यहाँ पर श्री कृष्ण बलराम की जो प्रतिमा है यहाँ पर उनके दर्शन करवाता हूँ और यहाँ पर मंदिर के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देने की कोशिश करूँगा यहाँ से लेकर। साथियों, यहाँ जो कीर्तन चले इसका आनंद लीजिए और देखिए हमारी भारतीय संस्कृति को, जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं वो भी हमारी सनातन धर्म की संस्कृति को अपना रहे हैं और हमारे सनातन धर्म का संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। गुरुजी, मुझे यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए, इस मंदिर के बारे में विस्तार से। तो इसका इतिहास क्या है, कब से इनकी शुरुआत हुई? देखिए, ये इस्कॉन वृंदावन या कृष्ण बलराम मंदिर स्वयं श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक हैं उन्होंने स्थापित किया था। 1975 में ये मंदिर स्थापित हुआ था ना। स्वामी प्रभुपाद, थोड़ा सा संक्षेप में उनकी जीवनी के बारे में बताऊंगा। 70 वर्ष की आयु में 70 वर्ष की आयु में वो भारत से, वो वृंदावन रह रहे थे, वृंदावन से विदेश गए अमेरिका। जेब में 40 रुपये थे और केवल एक बैग था, आटे का बैग। वो सोच रहे थे मैं अमेरिका जाऊंगा, भारत से पहले कभी बाहर नहीं गए, और सोचा कि कम से कम मैं अपने हाथों से 2 हफ्ते के लिए मैं रोटी बना लूँगा, वहाँ क्या होगा कुछ मालूम नहीं। और एक लोहे का ट्रंक था जिसमें उन्होंने भगवद गीता
या भागवतम जो उन्होंने अनुवाद किया था संस्कृत से इंग्लिश में, वो किताबें वो अमेरिका लेके गए। वो अमेरिका क्यों गए? 1922 में जब 25 वर्ष की आयु थी वो अपने गुरु से मिले। पहली भेंट में, ये कलकत्ता की बात है, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, उनका परिचय नहीं हुआ, पर पहली भेंट में जैसे उन्होंने देखा, उनको कहा कि तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, क्यों ना ये अपनी कृष्ण भक्ति, हमारे सनातन धर्म का संदेश आप अंग्रेज़ी भाषा में विदेशों में इसका प्रचार करो। तो उनको 45 साल लग गए उनको तैयार करते करते। और जब वृंदावन में रह रहे थे सन्यासी बनकर, तो 1965 में उनको सिंधिया कंपनी शिप से एक निशुल्क टिकट मिला अमेरिका जाने का। तो कलकत्ता हार्बर से बॉस्टन हार्बर गए, 35 दिन पानी के जहाज़ में रहे। रास्ते में 2 हार्ट अटैक भी हुए उनके, वो सरवाइव किए। जब अमेरिका पहुंचे तो उनको मालूम नहीं था कहाँ जाना, सीधा बाएं कहाँ जाना, कोई संपर्क नहीं था। तो 1 वर्ष के पश्चात 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया, इस्कॉन जिसको बोलते हैं। और फिर अगले 11 वर्ष के अंदर वो पूरी दुनिया 14 बार घूमे, 10,000 से ज़्यादा उनके शिष्य हुए, 108 उन्होंने मंदिर स्थापित किए, मंदिर, गुरुकुल और गोविंदा रेस्टोरेंट्स वगैरह वगैरह। और उन्होंने 11 वर्ष के अंदर 80 वॉल्यूम्स भागवत पुराण, वेद, उपनिषद वगैरह उन्होंने अनुवाद किया संस्कृत से इंग्लिश में। और भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट स्थापित किया, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक साहित्य का पब्लिकेशन हाउस है। तो उन्होंने 11 वर्ष के अंदर भगवान की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा से और अपनी परिश्रम से, अपने भक्ति से, अपनी श्रद्धा से ये सनातन धर्म का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। और जब वो वापस भारत 1967 में लौटे, 2 वर्ष के पश्चात, तो जेब में उनकी 40 रुपये थे जो भारत से अमेरिका लेके गए थे। और फिर उन्होंने भारत में 3 प्रमुख मंदिर स्थापित किए, एक मुंबई में जुहू बीच में, एक हमारा जो सा इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स है मायापुर, और तीसरा ये इस्कॉन वृंदावन। साथियों, जैसे एक बात पूछना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि इस वीडियो में लंबा बना रहा हूँ, क्या आपको पसंद आ रहा है, या इसी हर दर्शनीय स्थल को अलग अलग काट के अगर सही प्रसारण करता तो सही रहता, या ये परिक्रमा के जितने भी दर्शनीय एक ही वीडियो है तो सही है, ये ज़रूर बताना। साथियों, अब हम पहुँचे हैं कालीदेह मंदिर, जहाँ कालिया का वध किया था, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने उनका कालीदेह के मंदिर स्थापित। एक बार कैमरा मैन उधर घुमागा, आपको यहाँ के बारे में हम बताते हैं। यहाँ से आपको लगभग 1 किलोमीटर है। वहाँ मंदिर है का? मंदिर रामन रेड्डी का है, 2 है, एक गोकुल में है, एक वृंदावन में है। ये गोकुल की बात पूछ रहे हो आप? चलो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। ठीक है, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए, ये पंचकोशी परिक्रमा की अंदर ये परिक्रमा मार्ग है जो दिख रहा है रास्ता, और यहाँ से जमुना जी अभी पीछे हो गया है, लगभग आधा किलोमीटर पीछे है। और ये वही प्राचीन घाट है जिसको कहते हैं कालिया घाट, जहाँ कृष्ण भगवान अपनी सखाओं के साथ गाय चराने के लिए आते थे और सखाओं के साथ गेंद खेलते थे, जिस गेंद को मधुमंगल ने जमुना जी के ऊपर छोड़ दिया। तो फिर गेंद कौन लाएगा? तो कृष्ण को कहे तुम ही लाना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान इस कदम के ऊपर चढ़े और यहाँ जमुना जी में कूद पड़े। तो यहाँ पर क्या है, जमुना जी दूषित हो गया था। क्यों ना, यहाँ पर जब कालिया नाग आया था
तो उसका जहर की प्रभाव से और यमुना जी पूरा दूषित रहा। जो दूषित जल गाय पी करके मर जाते थे, कोई चिड़िया पक्षी पी करके भी मर जाते थे, और जो भी चिड़िया पक्षी इस रास्ता से जमुना जी को पार करके जाता था वो भी जहर की इतनी प्रभाव था, वो चिड़िया मर जाता था। तो कृष्ण भगवान ने, ये तो गेंद की खेल के बहाना था, तो ठाकुर जी ने सोचे कि किस प्रकार से ये जो जल दूषित जल है, जहरीला जल है, इसका निवृत्ति होने के उपाय क्या है। तो सखाओं के साथ यहाँ गेंद खेलने के लिए आए और गेंद की बहाना से जमुना जी में कूदे इसी कदम के ऊपर चढ़ करके, और फिर यहाँ से जो है कालियों को उद्धार किया और उनको कहा कि तुम यहाँ इस जमुना जी को छोड़ करके आप चले जाओ, क्योंकि ब्रजवासी जो भी पानी पीते हैं, हमारा गया पानी पीते हैं, तो वो मृत्यु हो जाते हैं। तो आपका मैं ये चरण चिन्ह प्रदान करता हूँ। तो कालियों की नाक के ऊपर उन्होंने नृत्य किया, वो चरण चिन्ह पड़ेगा। बोले आपको आज से गरुड़ जी कभी भी तंग नहीं करेंगे, ये मेरा चरण चिन्ह है, आप यहाँ से छोड़ करके चले जाइए। तो वो समुद्र की ओर चलती है और ये घाट आज भी हैं, ये पेड़ आज भी हैं। और देखिए यहाँ पर कृष्ण भगवान की चरण चिन्ह, ये चरण चिन्ह आज भी वही चरण चिन्ह है। भक्त लोग श्रद्धालु आते हैं, आज भी दर्शन करते हैं। चलो बढ़िया है, हमें जितनी जानकारी मिली उतनी अच्छी है। इसके भी मौली बांधते क्या? क्या है वृंदावन के ऐसे क्यों? लता पता में लोगों की मन रहता है कि भाई अच्छा, मनोकामना धागा लेके नहीं आया, वरना मनोकामना बहुत है मेरी बाकी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और आगे के आपको जो दर्शनीय स्थल है वहाँ के बारे में बताते हैं। साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं मदन मोहन मंदिर और यहाँ का आपको दर्शन करवाता हूँ, यहाँ के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मदन मोहन मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें सीढ़ियों का सामना करना पड़ेगा, सीढ़ियाँ पार करनी पड़ेगी। सीढ़ियाँ पार करने के बाद हम आगे चलते हैं। ये है द्वादश आदित्य टीला, जैसे आप देख पा रहे हो, कैमरा मैंने एक बार आपको दिखाएं, जैसे कि आप नाम पढ़ पा रहे हो। और यहाँ के बारे में हम बताते हैं और एक बार दिखाना, गेट तो बंद है लेकिन झूम करके दिखा देगा नज़दीक से, नज़दीक जानो एकदम। लाल पत्थर से बना ये भव्य विशाल मंदिर दूर दूर से एक विशेष दृष्टि को आकर्षण करने वाला है। जिस समय वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को खोजने एवं वृंदावन के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए मंदिरों का निर्माण कर रहे थे, उस समय सर्वप्रथम स्थापित विग्रहों में मदन मोहन एक है। कहा जाता है कि मुसलमानों ने आक्रमण करने के लिए मंदिरों को नष्ट करने की प्रयास किया। श्री मदन मोहन राधा रानी व ललिता देवी के विग्रहों को सुरक्षा करने के लिए राजस्थान के करौली ले जाया गया, जहां आज भी उनकी पूजा सेवा होती है। वृंदावन के मदन मोहन मंदिर में उनकी प्रभुत मूर्ति सेविक है। साथियों, जैसे कि हम वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं तो एक तरफ हमें यमुना नदी के दर्शन करने को मिलते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। साथियों, अब परिक्रमा में जैसे कि हमें सेवा कुंज दिखाई दे रहा है और सेवा कुंज का आपको दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर रास लीला स्थल है, वहाँ के मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दादा खोलो।
साथियों, जैसे कि हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो बीच में जैसे सेवा कुंज के दर्शन करने को सौभाग्य मिलता है, और यहाँ के बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे साथियों, परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं तो इमली तले आते हैं, और यहाँ पर इमली तले घाट है, वहाँ की मैं आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ के बारे में आपको बताने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ये तो महाप्रभु की बैठक है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए, आके यहाँ पे इमली तला के पास, जहाँ पे द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने जब लीला किए थे, तो चैतन्य महाप्रभु कौन है ना? चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण मिलित दोनों है, ये चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु फिर गौरंग रूप में आप आके फिर यहाँ पे आके भजन किए। साथियों, जैसे कि ये पेड़ तो अभी नहीं रहा, लेकिन इस पे सबूत के रूप में या कहें या पेड़ के रूप में अभी इसको टीन से सुरक्षित किया गया है चारों तरफ से, जैसे आप देख पा रहे हो। हालांकि इसकी अब फल तो नहीं लगता ना, पत्ती लगती है, बिल्कुल सूख गया ये, लेकिन अभी भी रखा हुआ है। जितना सर यहाँ पे चिन्ह के रूप में रखा गया है, चिन्ह के रूप में रखा गया है, हमारे आस्था के रूप में रखा गया है। ये प्रभु जी है ना। अगर वृंदावन की बात करें, चैतन्य महाप्रभु का नाम ना आया तो हो ही नहीं सकता। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, इनका दर्शन करवाने की मेरी कोशिश रह रही है, क्योंकि इनके पीछे ही वृंदावन है। चैतन्य महाप्रभु का बैठक है यहाँ, तो चैतन्य महाप्रभु तो ये सारे दर्शन कराए। वृंदावन है। जमुना जी कितना सुंदर दिख रहा है। साथियों, जैसे कि वृंदावन की हम परिक्रमा कर रहे आगे बढ़ते हैं, पंच कोस की परिक्रमा के आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हमारे बीच में श्रृंगार घाट आता है, जैसे आप देख पा रहे हो आगे बढ़ने से। और श्रृंगार घाट के मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, यहाँ के महत्व बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल ले लो, खाली सिंपल ले लो, मंदिर नहीं। साथियों, जब परिक्रमा में आगे बढ़ने पर हमें आता है चीर घाट, और यहाँ के बारे में बताता हूँ। ये की घटना आपने अगर भागवत कथा सुनी है तो ये इसमें वर्णन आया हुआ है हर जगह, क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को हरण किया था, जब वो नदी यमुना में निवस्त्र होकर नहा रहे थे। हम यहाँ के बारे में आपको बताते हैं, और यहाँ के महंत पुजारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, जैसे कि चीर हरण घाट को कहते हैं, और इसके क्या महत्व है, इसके बारे में क्या इतिहास में कहा गया है? एक बार बोलो प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की जय, यमुना मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय। इस स्थान पे आप लोग खड़े हो, स्थान का नाम बोलते हैं चीर घाट। पहले वहाँ यमुना इन घाटों तक बहती थी, या गोपियाँ नंगों को स्नान करती थी। भगवान कृष्ण छोटे थे, गोपियाँ बड़ी थी, भगवान की बात को गोपियाँ नहीं मानती थी। भगवान कृष्ण कहने लगी गोपियाँ से कि हे गोपी लोग, आप जल के अंदर में नंगों को स्नान नहीं किया करो। तो गोपियाँ क्या बोलती, तू तो 5 वर्ष का बालक है, हम तेरी बात को क्या मानेंगे। तो भगवान क्या बोलने लगे, ये तो यमुना का अपमान करती है, गंगा यमुना का अगर ऐसे स्नान करेंगी तो आने वाली जो लेडीज हैं वो गंगा यमुना का कभी मान नहीं करेंगी सिवाय अपमान की। तो भगवान ने उनको ज्ञान देने के लिए, जब गोपियाँ जल में नंगों को स्नान करने के लिए गई, एक दिन भगवान आए, उनके वस्त्र लेकर के वृक्ष के ऊपर में चढ़ गई। जब गोपियाँ जल के अंदर से बाहर निकल के आके देखने लगी हमारे वस्त्र कहाँ हैं, तो एक गोपी बोलती है बंदर ले गया, दूसरी गोपी बोलती है चोर ले गया, तो तीसरी गोपी बोलती है ना कोई बंदर ना कोई चोर, कदम पे बैठे हैं नंद किशोर। हमारा कपड़ा किसी बंदर ने नहीं चोरी किया है, किसी मनुष्य ने चोरी नहीं किया है, स्वयं भगवान कृष्ण ने चुराया है हमारा कपड़ा। तब गोपियाँ नीचे से हाथ जोड़ के विनती करती हैं, हे कृष्ण हमारा वस्त्र वापस दो, हमको घर जाना है। तो भगवान क्या बोलने लगे, एक एक करके जल से बाहर निकल के आओ, आत्मसमर्पण करो और अपना अपना कपड़ा लेकर के जाओ। तो गोपियाँ क्या बोलती हैं, प्रभु हम स्त्री का रूप है, रात्रि का समय कैसे जाएंगे यमुना से बाहर,
आप तो पुरुष हैं। तो भगवान क्या बोलने लगे, मैं तो 5 वर्ष का बालक हूँ, मेरे से काय बात की शर्म। जल के देव हैं वरुण देव और आकाश में है सूर्य देव, ये दोनों तो बूढ़े हैं, आप इनको देख के तो शर्म नहीं कर रही, मुझको देख करके शर्म कर रही हैं। गोपी अज्ञान थी, भगवान ने ज्ञान दिलाया है गोपियों को, तब उनका वस्त्र वापस दिया है यहाँ पर। तो तभी से यहाँ माता बहनें वस्त्र का आदान करती हैं। जैसे महाभारत के अंदर में द्रौपदी की लज्जा हरण हो रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से कपड़े बढ़ाए थे। जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली कटी थी तो पूरी सभा बैठी हुई थी, किसी ने उच्चार नहीं किया। द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू फाड़ के बांधा था, तो भगवान के नेत्रों से आंसू आने लगे। भगवान क्या बोलने लगे कि इतनी बड़ी सभा में किसी ने मेरा उच्चार नहीं किया, और हे द्रौपदी मैं तेरा ऋणी हूँ, जब भी तेरे पे आपत्तिकाल आए मेरे को एक बार याद करना। और जब आपत्तिकाल आया तो दोनों हाथ ऊपर करके याद किया कृष्ण को, तो भगवान ने यहीं से वस्त्र बढ़ा करके दिया है। द्रौपदी की लाज बचाई, गोपियों का स्वागमन किया है। इस भाव में भगवान को वस्त्र का दान करके जाती है माता बहनी। जय बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। ताली बजा लो, हंस लो, राधे राधे बोल करके। मोबाइल लाड़ दे, मोबाइल ले जाएगा छिना के 2 मिनट में। श्री राधा रमन मंदिर का आपको मैं दर्शन करवा रहा हूँ परिक्रमा में आगे। प्रभु जी, श्री राधा रमन मंदिर के बारे में संक्षिप्त में आप हमें दर्शकों को बताइए। हरे कृष्णा। राधा रमन जी भगवान जो ऐसे विग्रह जो स्वयंभू हैं, मतलब जो स्वयं से प्रकट हुए हैं। जो यहाँ के गोस्वामी हैं उनके पास भगवान की शिला थी और वो उनकी सेवा करना चाहते थे पर सेवा कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने रात को जब रखा उनको तो सुबह वो स्वयं से प्रकट हो गए। स्वयं से राधा रमन जी साक्षात भगवान है, स्वयं से भगवान है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे मैंने बताया, धन्यवाद। अरे राधे राधे। आ जाओ। साथियों, परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं तो कैसी घाट आता है, यहाँ के बारे में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करें। पहले तो चाचा ये बताइए, यहाँ के कैसी घाट का क्या महत्व है? ये केसी राजा थे पहले, राक्षस पहले। कैसी राक्षस? हाँ। तो भगवान ने उनको मारा था, कृष्ण भगवान ने। इसी स्थान पे उसी के नाम से केसी घाट पड़ा हुआ है ये। और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी है। मंदिर भी है पीछे है मंदिर। हाँ। कौन सा? ये राधा, ये मदन मोहन जी का राधा कृष्ण का। हाँ, श्री राधा रमन वो तो मंदिर है ही, वही। हाँ। अच्छा, वही मंदिर है। चलो, धन्यवाद। साथियों, जैसे ही परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। एक बार कैमरा में दिखाना और यहाँ के बारे में आपको महत्व बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि परिक्रमा के साथ साथ जो परिक्रमा में दर्शनीय स्थल आ रहे हैं वहाँ के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी सीरीज हो सकता है वीडियो परिक्रमा का या दर्शनीय स्थलों का लंबा हो रहा है, तो आपको किस प्रकार का लग रहा है कमेंट कर देना अगर अपने विचार हो तो। साथियों, सड़क के किनारे बना मंदिर ये घर के भीतर है, जिसकी बाहरी 4 दीवारी चटकीले रंगीलों से रंगी हुई है। इसका ऊंचा प्रवेश द्वार संगमर का बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर के आपको हम दर्शन करवाते हैं, आप भी दर्शन कीजिए, उसके बाद हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं।
पानी घाट कौन सा है? और चैतन्य कुटीर? चेतन कुटी यही है। जनता की आवाज़ जो अभी परिक्रमा में जितने भी 18, 19, 10 में खिलाफ पानी ज़्यादा आ गया क्या? साथियों, जैसे कि वृंदावन की हम परिक्रमा कर रहे थे और परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं तो श्री गोरदाऊद जी महाराज जी का मंदिर आता है। एक बार कैमरामैन से निवेदन के ऊपर नाम दिखाना, जैसे आप नाम दिखा रहे हो। जैसे कि हमारे को यहाँ से जानकारी मिली है कि श्री कृष्ण भगवान को छलने के लिए राधा जी ने दाऊद जी का रूप लिया था। और जैसे कि देख पा रहे हो, चेहरा तो राधा जी का है, जैसे ऊपर शेषनाग दिखाई दे रहा है, पता चल जाता है कि दाऊद जी है। और इसी स्थान पे ये, और ये बहुत पुराना मंदिर है ऐसा बताया जाता है। एक गोरेदाव जी मंदिर के बारे में, जैसे पहले भगवान कुछ रासलीला किया करते ना, कभी कृष्ण जी राधा बन के आ जाती, कभी राधा कृष्ण जी आ जाते थे। तो एक बार राधा जी यहाँ पर, ऐसी कथा है कि राधा जी दाऊद जी का भेष बना के आई थी यहाँ पर भगवान को छलने के लिए। तो इसीलिए गोरेदाव जी का मतलब राधा जी है ना, तो गोरे राधा जी का झलक है इसमें। ऊपर शेष जी है तो दाऊद जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, डबल है दोनों ही। हाँ, और इसी स्थान पे हुए थे। हाँ, इसी स्थान पर। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है ना, यहाँ साधु सेवा बहुत, करीब करीब 60 साल के आसपास से साधु सेवा में खूब नाम रहा है। साथियों, जैसे कि मैंने आज आपको वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा के दर्शन करवाए और साथ साथ आपको परिक्रमा का महत्व है और साथ ही साथ परिक्रमा में जो भी मंदिर, जो भी दर्शनीय स्थल है उनके दर्शन करवाए। ये किस प्रकार का लगा मुझे ज़रूर बताना, और मेरी सीरीज़ अगर पसंद आ रही है वो भी मुझे ज़रूर बताना। अब मैं इसी चैनल पर एक सीरीज़ लेकर आता हूँ, ब्रज मंडल के दर्शन। जी हाँ, इसी चैनल पे मैं ब्रज मंडल के दर्शन लेके आ रहा हूँ। जो भी ब्रज मंडल में जितने भी दर्शनीय स्थल है, जो भी कृष्ण भगवान की लीला है, चाहे जन्म जो हो, चाहे 84 कोस की परिक्रमा हो, सभी के लेके आऊँ। अब आप मुझे ये बताना कि जो ये वीडियो लंबा बना है क्या सही बना है, या मुझे इस वीडियो को टुकड़ों में बनाना सही रहता है। ये वीडियो के लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ, बीच में कम बोला है तो मुझे ज़रूर बताना। अगर बीच में मैंने बोला है तो भी मुझे बताना कि
क्या मुझे शॉर्ट वीडियो सही रहता है या लंबा वीडियो बनाया कि एक परिक्रमा को पूरा एक वीडियो में दे दिया। अब 84 कोस की परिक्रमा है, ये तो एक वीडियो में आने वाली नहीं है, तो इसके लिए वीडियो टुकड़े में होंगे। जो जो दर्शनीय स्थल होंगे महत्वपूर्ण वो मैं आपको दर्शन कराऊंगा, हालांकि सभी के दर्शन कराऊंगा, महत्वपूर्ण होंगे उनके अलग से वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो कोशिश करते हैं अगली यात्रा के साथ मिलते हैं, मथुरा की तरफ बढ़ेंगे। मथुरा में जो दर्शनीय स्थल आ रहे हैं वो भी मैं आपको दर्शन कराऊँगा।